अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ऐसी बेहतरीन सी रेसिपी शेयर करूंगी जिसका जायका और मज़ा सबसे अलग और यूनिक होगा, क्योंकि इसके अंदर मैं पकाऊंगी आलू और चिकन को इस तरीके से कि आप देखिएगा इंशाल्लाह इस दोनों का फ्लेवर बनकर एक नया फ्लेवर बनेगा और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी होगी। और इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन टिप्स एंड ट्रिक्स आपको वीडियो के अंदर मिलेंगे, तो स्किप नहीं कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लिया है मैंने एक मिट्टी की हांडी और इसमें बनाने का मज़ा ही और है। और इसके साथ इसमें डालूँगी आधा कप जो है तेल को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था और 1 कप बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज इसमें शामिल करेंगे। प्याज बहुत ही बारीक काटिएगा ताकि प्याज जो है हमारी चिकन के साथ बेहतरीन सा मसाला बनाए, बहुत जल्दी से गल जाए और बिल्कुल स्मूथ जो है मसाला बन के तैयार हो। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया और इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और सॉफ्ट हो जाए, इसकी महक भी निकल जाए प्याज के कच्चेपन की। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है चिकन, जो कि है आधा किलो, जिसे मैंने धोकर साफ़ कर लिया था। और चिकन को भी इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। फ्लेम को तेज़ करके हम चिकन की भुनाई करेंगे, वरना तो चिकन अपना पानी छोड़ देगी और इस तरह उसकी सही से भुनाई नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर तेज़ फ्लेम के ऊपर भुनाई करने के बाद 1 खाने का चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे और 1 से 2 मिनट मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। तो इस तरीके से जब अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाएगा तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच जो है नमक और 2 चाय के चम्मच इसके अंदर जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर, 2 चाय का चम्मच जो इसमें जाएगा धनिया पाउडर और आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। मिर्चें अपने हिसाब से शामिल कर दीजिएगा ताकि आप अपने हिसाब से खाने के अंदर मिर्चें डाल सकें जितनी आप खाते हैं। और थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद दोबारा से मसालों की भुनाई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। जब मसाले भुन जाएंगे और तो इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा कप जितना दही को अच्छी तरीके से फेंट लीजिए। फ्लेम को तेज़ रखिएगा और फ़ौरन ही दही को मिक्स कर दीजिएगा ताकि दही जो है सालन में जाके फटे ना। यहाँ पर जो है फ़ौरन मिक्सिंग ज़रूरी है और तेज़ फ्लेम के साथ इसकी मिक्सिंग करनी है। और इसके बाद जब अच्छे तरीके से दही इसके अंदर मिक्स हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे तकरीबन आधा किलो के करीब आलू जो है मैंने नए लिए हैं, जो कि मार्केट में आए हुए हैं। उन नए आलूओं को जो है गलने में टाइम लगता है, इसलिए मैं उन्हें चिकन के साथ ही गलाऊंगी। यही इस रेसिपी की खासियत है, जब नए आलूओं को चिकन के साथ पकाते हैं नया फ्लेवर निकलता है। तो यहाँ पर एक मसाला तैयार कर लेते हैं। 4-5 सब्ज़ी इलायची, 6-7 लौंगे, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 दालचीनी और आधा चाय का चम्मच काली मिर्चें, 1 काली बड़ी इलायची और 1 जायफल का टुकड़ा और 2 जावित्री के टुकड़े जो है इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। और इसके बाद इसको हावन दस्ते में तमाम खड़े गरम मसालों को डालकर इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर छिलकों का पीसना ज़रूरी नहीं है, बस इसके अंदर जो बीज होते हैं, दाना होता है, वो पीस जाए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैंने देखें पीस लिया है और दरदरा सा और बहुत अच्छा, यानी बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है ना बहुत बारीक है। और इसके बाद जब ये चिकन जो है भुनाई की तरफ आ जाएगी, आलू और चिकन का पानी जो है मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा, दही का पानी खुश्क हो जाएगा, तो इसका फ्लेम तेज़ करते हुए मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। और इसी दौरान हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ये वाला मसाला जो कि हमने कूट कर रखा था हावन दस्ते के अंदर, वो इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इतनी ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसके बाद ये मसाला, गरम मसाला मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर जो है दम पर रख देंगे। लेकिन इससे पहले इसके अंदर इसकी ग्रेवी के लिए हम पानी डाल देंगे, जो कि मैंने आधा कप पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर लीजिएगा और मज़ीद इसको दम पर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। कितनी आसान रेसिपी है। चिकन और आलू के गलने का टाइम तकरीबन एक ही होता है, क्योंकि ये नए आलू होते हैं, पकने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं और चिकन की तरह ही ये पककर तैयार हो जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। साथ ही डाल दीजिए चिकन के और खूब इसको दोनों को साथ मिलकर पकाइए, तो इसका जो फ्लेवर निकल के आएगा चिकन और आलू का, जब साथ पकते हैं तो इसका फ्लेवर ही अलग होता है। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।